हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि है डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑफ थ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, तो बिना टाइम पास करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कि डेंसिटी क्या होता है। और वैसे भी ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड में आता है ये, और एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर है ये, टफ टॉपिक भी है ये। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है चैप्टर। इवन इसमें बहुत सारे फार्मूले का, ठीक है ना, हम यूज करेंगे। तो उन सारे फार्मूलों का जो रहेगा डेरिवेशन, जो प्रूफ रहेगा, साथ में उसके ऊपर बेस्ड जो रहेगा न्यूमेरिकल्स, सब हम लोग देखेंगे क्लास में। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो पार्ट है इसका वो है कि डेंसिटी क्या होता है। देखो जी, इधर डेंसिटी जो रहेगा इसमें सबसे पहले इसका सिंबल हम लोग याद रखेंगे। सिंबल वो क्या बोलते हैं रो। स्पेलिंग होता है RHO। क्या रहेगा? रो रहेगा। तो रो जहां भी लिखा हुआ रहे, क्या हम करेंगे? उसको इंडिकेट डेंसिटी है वो। ठीक ना। फिर अगर बोले मैं कि यहाँ की डेंसिटी का क्या होगा डिफिनेशन, तो बहुत ही सिंपल चीज है ये। हम लोग क्या बोलेंगे कि मास ऑफ रहेगा ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हो अपने पास में पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी। मीन्स अगर अपने पास किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उसका वॉल्यूम है, तो अगर इन दोनों को क्या करो, डिवाइड कर लो, रेशियो निकाल लो इसका, तो क्या आएगा अपने पास में? आएगा डेंसिटी। ठीक है ना। नाउ ध्यान ये रखना है कि मास में से किस में रहेगा? मास रहेगा केजी में, और किस में रहेगा? वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ठीक, तो इस डेंसिटी का हम लोग लिख सकते हैं यूनिट भी। तो अगर यहाँ लिखे हम लोग अगर इसका कि SI यूनिट, तो क्या बोलोगे? केजी पर मीटर क्यूब। याद रखना है इसको कि केजी पर मीटर क्यूब क्या होगा? डेंसिटी का होगा SI यूनिट। ओके, अगर मैं इसी में लिखूं इसका CGS यूनिट, कौन सा यूनिट? CGS। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो जी, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक ना। दूसरा होता है ग्राम, और तीसरा क्या होगा? सेकेंड। मीन्स अगर मैं लेंथ का मेजरमेंट कर रहा हूँ किस में? सेंटीमीटर में। जो ऑब्जेक्ट का मास है किस में? ग्राम में। जो टाइम है किस में जी? वो सेकेंड में। तो क्या बोलूँगा मैं इसको? CGS यूनिट है वो। तो CGS का अगर बात करें डेंसिटी के लिए, तो क्या लिखेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलेगा इसको? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा? ये रहेगा CGS यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, नाउ तो डेंसिटी का सिंबल, डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल फार्मूला कि मास बाई वॉल्यूम का रेशियो रहेगा, या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम रहेगा। क्या बोलेंगे? बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है ना। मास क्या रहेगा? हमेशा केजी में रहेगा। किस में रहेगा? वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखना दिया थोड़ा सा कि L इंटू बी इंटू एच। तो ऐसा भी कहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत सारे जगह पर लिख सकते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट भी। क्या चीज़? एरिया इंटू हाइट भी। ठीक, तो जैसा आपको गिवन रहे कंडीशंस, V के प्लेस पे हमेशा चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। ठीक ना। ओके, डेंसिटी के बारे में कुछ और भी खास बातें देखना है यहाँ पे। डेंसिटी के बारे में लिख रहा हूँ पहला पॉइंट कि देखो जी, अलग अलग जो होंगे ऑब्जेक्ट्स, उनका क्या होगा? डेंसिटी अलग अलग रहेगा। जैसे मान लो मैं बात करूँ अगर वाटर का, तो उसका अलग रहेगा डेंसिटी। आइस का अलग होगा, ह्यूमन बॉडी का अलग होगा, एयर का अलग होगा। तो ऐसे करके जितना भी रहेगा सब्सटेंस या लिक्विड, सबका क्या रहेगा? डेंसिटी डिफरेंट होगा। तो मैं लिखता हूँ इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कि डिफरेंट, डिफरेंट जो रहेगा अपने पास में, ठीक है ना, एक मिनट। ओके, हाँ, डिफरेंट जो रहेगा यहाँ पे substances having different densities, having different densities। ओके, तो इसको ध्यान रखना है नाउ। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज।
तो इसमें क्या रहेगा, जैसे मैंने अभी बोला कि डेंसिटी ऑफ, मैं अगर लूँ अगर वाटर, तो वाटर का नॉर्मल जो होगा डेंसिटी ये कितना होता है, ये रहेगा 1000, किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में। इसको लर्न करना है जी हमें कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहेगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर हम लोग बात करें डेंसिटी ऑफ अगर आइस का, तो इसका अलग होता है। और दूसरी बात ये है कि आइस जो होता है क्या होता है, वाटर के अंदर में फ्लोट करता है। कैसे, तुमने देखा होगा कई बार कि पानी में क्या करते हैं हम लोग, अगर रखते हैं बर्फ़ को रखते हैं अगर, या हमने रख लिया पानी के अंदर में आइस क्यूब रख दिया, तो क्या होता है, आइस क्यूब डूबता नहीं है, मतलब तैरता रहता है उसके ऊपर में। तो तैरने का मतलब क्या रहेगा कि वो आइस का डेंसिटी पानी से क्या रहेगा, कम रहेगा, तब ना तैरेगा जी। कितना होता है इसका, देखना है यहाँ पे, इसका होता है 920 केजी पर मीटर क्यूब। कितना होता है, 920 केजी पर मीटर क्यूब। तो अब दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है ना। इस यही वो रीज़न है कि हमेशा आइस जो कि लगता है कि देखने में बहुत भारी है, क्या होता है, हमेशा पानी के अंदर में फ्लोट करता है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, पानी से थोड़ा सा कम है, कितना, 920। ऐसे ही अगर बात करें हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन जो अगर बॉडी का बात करेगा, इसका होता है जी 980 केजी पर मीटर क्यूब। कितना, 980 केजी पर मीटर क्यूब, मीन्स पानी से कम है। यही वो रीज़न है कि हम लोग पानी में स्विमिंग करते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो अपना जो बॉडी का होता है डेंसिटी पानी से क्या होता ज़्यादा अगर हो जाए, तो क्या होगा, हम लोग पानी में डूब जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी का डेंसिटी पानी का डेंसिटी थोड़ा सा कम रहता है, कितना, 980 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, मैं जितना भी यहाँ लिख रहा हूँ आपका डिफरेंट डेंसिटीज किसमें लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ऐसा यूनिट में, किसमें, केजी पर मीटर क्यूब में लिख रहा हूँ सबको जी, ठीक। अगर चाहें तो सबको लिख सकते हैं किसमें, ग्राम में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर लिखे कि सर ग्राम में कितना होगा, तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका होगा डेंसिटी, वाटर का, ठीक है ना। ऐसा रहता है जी। तो ऐसे करके बहुत सारे जो होंगे अपने पास सब्सटेंसेस या लिक्विड, सबका हम लोग डेंसिटी अलग अलग लिख सकते हैं। मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पे, एक और अपने बहुत काम का है, मरकरी। तो डेंसिटी ऑफ अगर मैं लिखूँ मरकरी, मरकरी मीन्स Hg, ठीक है ना। कितना होगा ये होता है जी 13,600। कितना होता है, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। सो याद रखना कि 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो अगर इसका कंपेयर करें पानी से, बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैं क्या करूं, अगर एक मैं ले लूं ऐसा कंटेनर या ले लूं ऐसा बीकर, अगर मैं, ठीक है ना, इसमें मैं नीचे रख दूं पानी को, ये पानी है नीचे, वाटर है ये, डेंसिटी ऑफ वाटर है ये, और ऊपर मैं रख दूं यहाँ पे क्या चीज़, ऊपर रख दूं मैं मरकरी, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी है, ठीक। तो मरकरी ज़्यादा है, भारी है ना किससे, हाँ जी, वाटर से। मरकरी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बॉटम की तरफ, मतलब मरकरी इस कंटेनर के पेंदी में आकर नीचे बैठ जाएगा, और पानी क्या होगा, पानी चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास डिफरेंट डेंसिटीज़ के अगर सब्सटेंसेस या लिक्विड अगर हैं किसी कंटेनर में, तो वो क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। जिसका डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे, जिसका उससे कम उसके ऊपर रहेगा वो, ठीक है ना। ओके, नाउ तो डेंसिटी में हमने देख लिया कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट, और डिफरेंट जो रहेगा मटेरियल सब्सटेंसेस उसका डिफरेंट होगा डेंसिटी, ठीक है ना। नाउ डेंसिटी का एक और पार्ट है, एक और पार्ट क्या है जी, इसका एक जुड़वा भाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरडी, क्या लिखते हैं, आरडी लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो आरडी का मतलब क्या होगा देखना है यहाँ पे। अभी हमने लिखा डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मान लो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ डेंसिटी है, ठीक है ना। अगर मैं उसका डेंसिटी को कंपेयर कर रहा हूँ वाटर के डेंसिटी से जो कि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे है, तो जो अपने पास आएगा रिजल्ट उसे क्या बोलेगा, रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आर डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, कितने पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये फिक्स है जी नीचे वाला पार्ट जो है हमेशा, ये हो जाएगा आर डी का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा ये अपने पास,
RD का हो जाएगा फार्मूला कि सब्सटेंस का डेंसिटी बाई वाटर का डेंसिटी कितने पे, 4 पे, ठीक। और ये हमने अभी देखा था, क्या देखा था कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। हाँ जी। इस समय कितना होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर हमेशा 4 क्यों लेंगे, 5, 6, 10, 20 ऐसा कुछ क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इसका रीज़न है, देखना यहाँ पे क्या इसका रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर तुम वाटर के केस में, स्पेशली फॉर वाटर, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, पानी को गर्म करते हो, या तुम्हारे पास किसी कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है और तुम क्या कर रहे हो, उस पानी को गर्म कर रहे हो, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे पानी का तो क्या होगा, वो पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हो जाएगा वो हॉट वाटर। और हॉट वाटर का क्या हो जाएगा डेंसिटी, इसका डेंसिटी हो जाएगा कम, इसका डेंसिटी हो जाएगा लो। क्यों, गर्म पानी क्या होता है, हल्का होता है, और सिंपल पानी क्या होता है, भारी होता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पानी गर्म हो रहा है, उसका डेंसिटी क्या हो रहा है जी, घट रहा है, ठीक। अच्छा, अगर पानी में लूं कंटेनर में, टेम्परेचर में बहुत कम कर दूं, तो क्या होगा, ये कोल्ड बनेगा वाटर, मतलब ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, या फ्रीजिंग जो प्रोसेस है यहाँ शुरू हो जाएगा जी। फ्रीजिंग मतलब ये आइस बन जाएगा मान लो, तो आइस बनते ही क्या हो जाएगा, अगेन इसका जो रहेगा डेंसिटी फिर से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पानी को अगर हम लोग ठंडा कर रहे हैं फिर भी क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी कम हो जा रहा है। मैंने अभी यहाँ लिखा था थोड़ा देर पहले कि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है, हमेशा पानी से कम होता है, ठीक है ना। तो पानी को ठंडा करोगे, फ्रीज करोगे, आइस बनेगा, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करें, फिर एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर रखते हैं कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जो पानी का होगा टेम्परेचर वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। और उस समय जो उसका रहेगा डेंसिटी 4 डिग्री पे, वो कितना होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है कि 4 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे पानी का डेंसिटी क्या होता है जी, वो फिक्स होता है। अगर उससे बढ़ाओगे टेम्परेचर तो फिर से डेंसिटी क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर उससे कम करोगे तो फिर क्या होगा, डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगा। 4 पे ही आके क्या होता है, वो फिक्स रहता है कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर इसी को लिख सकते हैं कितना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी, ठीक है ना। इसको लर्न करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब अभी हमने देखा आरडी का क्या फार्मूला होता है, ठीक। तो आरडी के अगर मैं लिखूं डेफिनेशन में, तो सेम लिखूंगा यहाँ पे, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था उसका फार्मूला उसी को लिखते हैं किसमें, एज ए डेफिनेशन भी, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। उसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, या उसको आरडी बोलेंगे, ठीक है ना। देखो जी, इस आरडी का एक और नेम होता है, अगर हम बात करें इस रिलेटिव डेंसिटी का एक और नेम होता है, इसी को बोलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। क्या बोलता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स रिलेटिव डेंसिटी ही है। मतलब ये नाम बोले तो या आरडी बोले तो दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। आरडी का एक और नेम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना, ये चीज है। नाउ तो आरडी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, अगर मान लो कि तुमको अगर आरडी यहाँ गिवन रहे, जैसे मैं 4, कितना गिवन है आरडी, 4 गिवन है आरडी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका सिंपल सा मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, तो क्या बोलोगे कि सर आरडी का अभी अपने बोला फॉर्मूला कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर कितने पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस पे,
ठीक, तो यहाँ तुमको आर डी गिवन है, कितना गिवन है जी, 4 गिवन है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग कि 4 इक्वल टू कितना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। पानी का कितना होता है डेंसिटी, हमने थोड़ा देर पहले लिखा था अभी, कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्रॉस कर लेंगे कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आ जाएगा, 4000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि जब आर डी गिवन हो तो हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट कि सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का कितना होगा डेंसिटी। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वाटर का होगा अपने लिए डेंसिटी, उसको प्लेस करना है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है ना, क्या करेंगे इसको केजी पर मीटर क्यूब में प्लेस करेंगे वहां पे। ऐसा नहीं कि आर डी 4 दिया रख दिया ग्राम में, तो कितना आएगा आंसर, आ जाएगा फिर 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, जनरली हमने चूज किया हुआ है अभी एसआई यूनिट ना, तो हम क्या करेंगे एसआई यूनिट में ही आंसर को करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, बिल्कुल। नाउ अब आरडी में एक पॉइंट और भी है। पॉइंट ये है कि जो फॉर्मूला है आरडी का, ये लिखा हमने यहाँ पे सब्सटेंस का डेंसिटी बाई पानी का डेंसिटी, तो दोनों ही डेंसिटी है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि आरडी का बताओ क्या होगा यूनिट, आरडी का क्या होगा यूनिट, तो क्या बोलोगे, इसको बोलना पड़ेगा ना कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है जी, यूनिट लेस क्वांटिटी है। मींस वैसा क्वांटिटी जिसका यूनिट नहीं होता है, क्या बोलेंगे, यूनिट लेस क्वांटिटी हो। ठीक है ना, तो आरडी में कोई भी यूनिट नहीं तुमको दिख रहा है यहाँ पे। अगर अगर दिया होता अगर यूनिट, तो मैं यहाँ लिखता ना आरडी इक्वल टू 4 ऐसा कुछ करके। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है कि आरडी इक्वल टू 4, मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक, तो आरडी का फॉर्मूला याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और हमेशा इसको लिखना है, जहां भी लिखो, जितने बार भी लिखो, ठीक है ना, हर जगह तुमको इसको करना पड़ेगा मेंशन कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4 पे लेना होता है। ठीक है ना, ओके। ना बढ़ते थोड़ा सा आगे इसमें, नेक्स्ट देखना यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट ये है कि देखो जी, अगर मान लो हमें आरडी निकालने के लिए बोल दें और क्या दिया रहे, डिफरेंट वेट दिया रहे ऑब्जेक्ट का, कि सर ऑब्जेक्ट का वेट एयर में, ऑब्जेक्ट का वेट वाटर में, ऐसा कुछ अगर दिया करके, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोलेंगे ना फिर तो कि सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ अगर निकालने ऑब्जेक्ट किसमें, इन एयर, इन एयर में मान लेता हूँ कितना W1 है, कितना है जी W1 है, कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है एयर में W1 है। अब मुझे एक बात बताओ, जो W1 आएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में जो आया ये क्या रहेगा हमेशा, ये रहेगा मैक्सिमम। क्योंकि एयर में क्या होता है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा मैक्सिमम रहता है। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक, और उसी ऑब्जेक्ट का अगर मान लो हम वेट निकालते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं W2, कितना मान लेते हैं W2। ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट का वेट वाटर में, तो ऑब्जेक्ट का वेट अगर वाटर में W2 है, तो ये क्या होगा हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट पानी के अंदर में क्या होता है, उससे कम होता है। ठीक है ना, तो जो यहाँ आना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, ये क्या ना थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा लो आएगा ये एज कंपेयर टू एयर। तो अगर इस वेट के रिस्पेक्ट में अगर निकालना पड़ जाए अगर आरडी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ना यहाँ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइड बाई, पानी में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो एयर के कंपेयर में जो उसका वेट में जो आपका क्या आएगा, जो लॉस आएगा उसको बोलेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेगा W1 माइनस W2। इट मीन्स आरडी का अपने पास एक और आ गया फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला जी, W1 बाई W1 माइनस W2। W1 क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट वाटर के अंदर में, W2 क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पे, हाँ जी पानी के अंदर में। ठीक, तो इस पे पूछता है क्वेश्चन भी, जैसे मान लो अपने पास अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक ना, इसका वेट दिया हुआ है W1, किस में दिया हुआ है, एयर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, दिया हुआ है 30 ग्राम, कितना दिया है 30 ग्राम दिया है, कहाँ पे, हवा में।
और सेम ऑब्जेक्ट का वेट अगर दिया हुआ है पानी में W2, ये कहाँ का वेट है इसका, ये ऑब्जेक्ट का वेट है जब ये कहाँ रखा हुआ था वाटर में। कितना है यहाँ पे, ये है मान लो 20 ग्राम। कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है RD। हमें क्या निकालना है, यहाँ से RD निकालना है। RD का क्या होगा फॉर्मूला, हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर बाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सॉरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर बाई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, या इसी को क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो कितना दिया है W1 बताओ, W1 दिया हुआ है 30 ग्राम। कितना दिया है W2, या मीन्स W1 माइनस W2 कितना आ जाएगा जी, 30 माइनस 20 कितना आएगा 10। 30 माइनस 20 कितना आएगा 10 आएगा, 10 ग्राम। कितना आएगा रिजल्ट, यह आ जाएगा आपका 3। इट मीन्स यहाँ पे RD कितना आ गया अपने पास, आ गया 3 आ गया। ये अपना क्या होगा, अपना आंसर होगा, ठीक है ना। और मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा था कि RD क्या होता है हमेशा, RD होता है हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी। तो इसका कोई भी यूनिट हम नहीं लिखेंगे, सीधे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ कि इतना इसका आंसर होगा। कितना होगा आंसर, 3 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस यही है कि सिंपल डेंसिटी जो रहेगा ये रहेगा मास बाई वॉल्यूम, और RD क्या होगा, जहां पे कंपैरिजन करना हो किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में, वो भी कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। तो अपने पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा रिलेटिव डेंसिटी, या उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग स्टार्ट करते इसी का एक पार्ट है कि मान लो अगर हम लोग किसी मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सिंक करते हैं पानी के अंदर में, ठीक है ना। तो पानी के अंदर अगर किसी को सिंक करना है ऑब्जेक्ट को, तो क्या करना चाहिए हमें, हमें वहाँ पे डेंसिटी जो रहेगा उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने बढ़ा दिया पानी कंपेयर में, तो क्या होगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। बट अगर डेंसिटी कम रखा तो पानी के अंदर नहीं डूबेगा, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक। तो इसके ऊपर बेस्ड अपने पास एक टॉपिक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीधे हम लोग अपथ्रस्ट। क्या बोलेंगे, बोलेंगे अपथ्रस्ट, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, अगर बात करें हम लोग अपथ्रस्ट का, ठीक है ना, तो अपथ्रस्ट जो है ये एक फोर्स होता है। ये क्या होता है, एक फोर्स होता है। इसका एक और नेम होता है, एक और नेम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स भी। क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं जी, ठीक है ना। तो बायोंट फोर्स बोले तो या अपथ्रस्ट बोले तो बात दोनों क्या है, सेम ही है। अच्छा, ये है क्या एक्चुअल में, देखो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबा रहे हैं, ठीक है ना, पार्शियली या फिर कंप्लीटली, या पार्शियली या फिर पूरा एकदम उसको डुबा दे पानी के अंदर में, तो उस केस में जो लिक्विड एक्सर्ट करता है, जिस पानी में जिस लिक्विड में तुम डुबा रहे हो ऑब्जेक्ट को, क्या करेगा लिक्विड, एक फोर्स करता है एक्सर्ट उस डूब रहे होते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से कि फॉर एग्जांपल कि अपने पास एक बड़ा सा कंटेनर है, अपने पास ये रहा कंटेनर, हमने क्या करा इसके अंदर में पानी भर लिया, हमने क्या करा जिसके अंदर में भर लिया वाटर, लिखा हमने डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में हमने एक रखा इस क्यूबॉइड शेप का एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का अलग डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है बिल्कुल। नाउ अब ध्यान देना इधर बोर्ड पे, तो जैसे ही प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसका कि अलग डेंसिटी है वाटर के कंपेयर में, तो क्या होगा, पानी में रखने के बाद ऑब्जेक्ट का जो वेट का फोर्स होगा, क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का वेट का फोर्स होगा कहाँ लगेगा, W इक्वल टू mg, ये होता है वेट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट का, कहाँ लगेगा, पानी के ऊपर लगेगा। मीन्स ये ऑब्जेक्ट का जो भारीपन होगा, जो वेट होगा, कहाँ करेगा एक्सर्ट, वो कहाँ लगेगा, वो पानी के ऊपर लगेगा। तो पानी क्या करेगा, यहाँ पे जो पानी है इसको बैलेंस करने के लिए उल्टा लगाएगा एक फोर्स, किसके ऊपर, डूब रहे हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर में, उसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं जी, अपथ्रस्ट बोलते हैं, या फिर बायोंट फोर्स बोलते हैं।
तो बायोंड फोर्स या अपथ्रस्ट कौन करता है एग्जर्ट? तो क्या बोलेगा? बोलेगा लिक्विड करता है एग्जर्ट जी, लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना, कि लिक्विड एग्जर्ट अपथ्रस्ट, ठीक है ना, लिक्विड क्या करता है? अपथ्रस्ट करता है एग्जर्ट। मीन्स लिक्विड ये चाहता है कि जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डूब रहा है, मैं फोर्स लगा करके क्या करूं? उसको बैलेंस कर लूं, उसको रोक लूं, ठीक। बट होता क्या है कि अगर डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट का एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है ना, तो उतना अपथ्रस्ट नहीं लग पाएगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा? पानी के अंदर डूब जाएगा। बट अगर डेंसिटी पानी से या पानी के अप्रोक्स में अगर है, ठीक है ना, या इक्वल अगर हो गया, तो उस केस में क्या होगा? अपथ्रस्ट जो है वो भी उतना ही लगेगा जितना क्या उसका वेट हो। तो क्या होगा वहां पे? उस केस में दोनों हो जाएगा बैलेंस, वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर नहीं डूबेगा, ठीक है ना। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ना कि अपथ्रस्ट जो है अपने पास, मान लो ये एफ बी है, एफ बी मीन्स फोर्स, एफ मीन्स फोर्स, बी मतलब बायोन्ट, या बायोन्ट जो लिखा हमने यहाँ पे बायोन्ट फोर्स लिखा हुआ है। तो बायोन्ट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे? ठीक है ना, ये हो जाएगा एम जी के बराबर। कितना हो जाएगा जी? एम जी के हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मीन्स बायोन्ट फोर्स एफ बी कितना लग रहा है? मास इंटू ग्रेविटी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ध्यान ये रखना है कि ये जो एम जी लिया हमने यहाँ पे, इसमें मास किसका है? हाँ जी, तो क्या बोलेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। और जी किसका है? जी तो पता सबको है कि जो ग्रेविटी होता है, कितना होता है जी ग्रेविटी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कितना देते हैं अप्रॉक्स में? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि बायोन्ट फोर्स का मतलब क्या रहेगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली या फिर फुल्ली सिंक इनटू द लिक्विड, लिक्विड एक्सर्ट ए अपथ्रस्ट फोर्स टू बैलेंस द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग वही चीज लिखेंगे। ओके, तो लिखते हैं, देखना आगे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसके डेफिनेशन में, ठीक है ना, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज partially or fully sink into a liquid, comma liquid exert a force which balances object is called upthrust और बायोन्ट फोर्स या बायोन्ट फोर्स सेम रहेगा डेफिनेशन में, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। ओके, नाउ फॉर्मूला देख लिया हमने। अच्छा, बायोन्ट फोर्स का तुमसे कोई पूछे कि इसका बताइए एस आई यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? बोलोगे न्यूटन, क्योंकि ये भी फोर्स ही है ना, तो फोर्स का यूनिट क्या रहेगा? हमेशा रहेगा न्यूटन रहेगा जी, ठीक है ना। तो अपथ्रस्ट लिखे तो या बायोन्ट फोर्स लिखे तो दोनों का क्या सेम रहेगा? यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन रहेगा यहाँ पे, उसमें क्वेश्चन नहीं करना है तुमको। और वैसे भी जितने भी होते हैं फोर्सेस, सबका क्या होता है? यूनिट न्यूटन ही होता है, ठीक है ना, मतलब स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ना अब मुझे ना ड्राइव करना है इसका फार्मूला। क्या करना हमको यहाँ पे? ड्राइव करना है इसका फार्मूला, ठीक है ना, कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में क्या किया? सिंक किया, तो जो उस पर अपथ्रस्ट जो लग रहा है, जो बायोन्ट फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, ठीक। तो ड्राइव करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं उसको ड्राइव करते हैं। ओके, देखना है यहाँ पे कि कैलकुलेशन ऑफ अपथ्रस्ट, कि अपथ्रस्ट का कैसे करेंगे कैलकुलेशन। देखना यहाँ पे हमने उसको समझाने के लिए, ड्राइव करने के लिए लिया एक कंटेनर, ठीक। कंटेनर क्या किया हमने? भर लिया एक लिक्विड, ये रहा लिक्विड, भर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ तो लिक्विड जो लिया, इसका लिया हमने डेंसिटी, कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहा अपने पास में। ओके, और इस कंटेनर के अंदर क्या करा हमने? एक दूसरा लिया ऑब्जेक्ट जिसको डुबा रहे हैं पानी के अंदर में, ये हमने ड्रॉ किया उसको। जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है
सिलिंड्रिकल शेप में लिया है जी। हमने कैसा लिया ऑब्जेक्ट, जिसको पानी में डुबा कर रखा हुआ है, सिलिंड्रिकल शेप में लिया हुआ है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो कितना हाइट है, x है। जो इसका एरिया है, ठीक है ना, वो कितना है, a है। तो ऊपर का एरिया क्या होगा जी, ये भी सेम ही रहेगा। कितना एरिया रहेगा, a ही रहेगा। मीन्स ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर डूब रहा है उसका कितना हाइट x है, उसका एरिया कितना टॉप और बॉटम का सेम, कितना, a ऊपर भी a नीचे भी है। ठीक, हमें क्या करना है, कितना इस पे एक्ट हो रहा है थ्रस्ट वो निकालना है। सही है ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दें तो ये पानी से कितना नीचे है। मान लो ये पानी का सरफेस है, पानी के सरफेस से जो ऊपर का हिस्सा है मान लिया ये h1 हाइट पे है या h1 डेप्थ पे है। मतलब पानी का जो लेवल है उससे जो ऑब्जेक्ट है सिलिंड्रिकल शेप में कितना नीचे डूबा हुआ है, h1 हाइट पे है। ठीक, और जो इसका बॉटम जो पार्ट है, ये हिस्सा जो है यहाँ पे, ये पानी के सरफेस से है जी h2 हाइट पे। कितना हाइट पे है, h2 हाइट पे है। ठीक, ओके। एक काम करते हैं, प्रेशर निकालते हैं पहले h1 हाइट का, फिर निकालते हैं h2 हाइट का। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे ना यहाँ पे कि सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड, रो जी एच। कितना होता है जी, रो जी एच होता है। ठीक है ना, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय कितना होता है, लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी इनटू हाइट होता है। ठीक है ना। नाउ यहाँ पे हमने क्या रखा है, देखना यहाँ, ध्यान देखना यहाँ पे कि प्रेशर P इक्वल टू, या इसको मान लेते हैं P1, कितने हाइट पे, h1 हाइट पे। P1 कहाँ का प्रेशर है, h1 हाइट का। तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी जो रहेगा, ठीक है ना, ग्रेविटी रहेगा, कितना हाइट है ऊपर से, h1 है। इसको ज्यूम कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली क्या करेंगे, निकालेंगे कहाँ का प्रेशर, S2 का। लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि P2 मीन्स S2 लेवल पे पानी के सरफेस से जो बॉटम पार्ट है, जो ऑब्जेक्ट डूबा है पानी के अंदर में, कितना इसका हाइट है या कितना डेप्थ है, S2 है यहाँ पे। तो S2 पे कितना प्रेशर, P2, कितना हो जाएगा, रो जी, क्या लिखोगे वहाँ पे, H2। इसको ज्यूम किया हमने सेकेंड इक्वेशन। कौन सा, सेकेंड इक्वेशन। तो प्रेशर आ गया, टॉप का प्रेशर आ गया, बॉटम का। ठीक है ना। नाउ देखो जी, प्रेशर का फॉर्मूला हमने लिखा था कि फोर्स बाई एरिया भी होता है, फॉर्मूला किसका, प्रेशर का। ठीक, तो इसका मतलब कि जो पानी का जो प्रेशर लग रहा है इस ऊपर वाले एरिया पे, वो निकालना पड़ेगा, और फिर नीचे वाले पे कितना लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। लिखा हमने प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से फोर्स निकाल कितना होगा, कितना आएगा जी, प्रेशर इंटू एरिया आएगा। कितना आएगा, प्रेशर इंटू एरिया आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं F1 फोर्स। F1 कहाँ का फोर्स है, कि पानी जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स कहाँ पे, इस ऊपर वाले टॉप वाले हिस्से पे जो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा है उसके ऊपर। कितना लिखेंगे, F1 लिखेंगे, कितना आएगा ये, हाँ क्या होता है F का फॉर्मूला, P इंटू ए। कितना प्रेशर था पहले का, रो जी H1 इंटू एरिया, रो जी H1 इंटू एरिया। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे कहाँ का फोर्स, ठीक है ना, S2 लेवल पे। तो S2 लेवल पे कितना आएगा फोर्स, सेम आएगा ना, प्रेशर इंटू एरिया आएगा। कितना प्रेशर है यहाँ का, रो जी H2 इंटू ए। कितना, रो जी H2 इंटू ए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि अपने पास दोनों पॉइंट का फोर्स आ गया। H1 पे कितना फोर्स, H2 पे कितना फोर्स लग रहा है। अब क्या करें, नेट निकाल लेते हैं फोर्स। ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेट फोर्स निकालेंगे। तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे कि नेट फोर्स जो रहेगा वो क्या होगा, ठीक है ना, F2 फोर्स माइनस कौन सा फोर्स, F1 फोर्स। कितना F2 अपने पास में, F2 है रो जी H2 इंटू ए, F1 कितना है, रो जी H1 इंटू ए। दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। कॉमन क्या अपने पास देखना है यहाँ पे, कॉमन है कि रो जी और ए दोनों में क्या है जी, कॉमन है। ठीक है ना यहाँ पे रो जी
और ए दोनों में कॉमन, मैंने कॉमन को बाहर कर लिया। क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? H2 माइनस H1, ठीक है ना। यहीं क्या अपने पास आया नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब, ठीक है ना, कितना लग रहा है अब थ्रस्ट उसके ऊपर में, ठीक है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो H2 माइनस जो H1 अपने पास है, ये पूरा हाइट H2, इतना हाइट H1, दोनों को जब करेगा सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा? x आएगा। यहाँ पे कितना आएगा जी? x आएगा। H2 पूरा हाइट, H1 इतना हाइट, जब दोनों को करेगा कितना आएगा? x आएगा ना। तो यहाँ क्या लिखोगे ना यहाँ पे रो जी ए इंटू एक्स। ये क्या है अपने पास में? ये अपने पास में है एफ नेट, मतलब नेट फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक। अब एरिया इंटू अगर बात करें हम लोग हाइट का, किसका? एरिया इंटू हाइट। तो एरिया इंटू हाइट हमें क्या देगा? रिजल्ट देगा वॉल्यूम। हाँ जी, देखना यहाँ ध्यान से, एरिया इंटू हाइट हमें क्या देगा? रिजल्ट देगा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ? लिखोगे ना फिर रो जी वी, यही क्या अपने पास है? बायोंट फोर्स या थ्रस्ट फोर्स एफ बी, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, ये हमने इसका प्रूफ कर डाला, ठीक है ना। तो रो जी इंटू वी, ये किसका फॉर्मूला अपने पास आ गया कि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली अगर सिंक कर रहे हो किसी लिक्विड के अंदर में, तो उस केस में कितना उस पर लग रहा है अब थ्रस्ट या बायोंट फोर्स, कितना लगेगा? डेंसिटी ग्रेविटी इनटू जो वॉल्यूम रहेगा उसका, ठीक है ना। ओके, नाउ देखो, ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है, थोड़ा सा इसको घर पे बैठ के तुमको करना होगा प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आराम से एक दो बार क्या करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करें खुद से ही, ठीक है ना। ये चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कई बार ये सीधे पूछ लेता है क्वेश्चन कि अब थ्रस्ट का जो है फॉर्मूला उसका करो, प्रूफ करो, उसको ड्राइव करो, और पूछता है 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। तो क्या करना पड़ेगा आपको? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना, और पूरे उसके फॉर्मूले का प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, नाउ तो हम लोग फर्स्ट क्लास में आपने सीखा अभी आरडी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, और थ्रस्ट कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है ना। देखो जी, इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको, ठीक है ना, क्लास 9 जो फिजिक्स का है पार्ट, वो कंटिन्यूअस उसके लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो भी इसके आए वीडियोस, ठीक, उसको कंटिन्यू देखिए, उसको शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा मिले एनर्जी, हम लोग और क्या करें, टॉपिक्स को यहाँ पे आगे फिर कंटिन्यूअस डील करते रहें, ठीक है ना। तो बाकी जो इसका जो पार्ट बच रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उसे करेंगे कंप्लीट। ओके, थैंक यू।